हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, हर साल निकलती है, और इस बार जब निकली तो 5 हिंदू मार डाले। भाजपा के 10 सालों में केंद्र में सत्ता में रहते हुए अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हिंदू कब सुरक्षित होगा? मुझे ये बताइए, हिंदू कब सुरक्षित होगा अगर आज 10 वर्षों में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? उनको नीचा दिखाते रहते हैं, एक बहुसंख्यक आबादी इस देश की अगर भाजपा के शासन में सुरक्षित नहीं है, केवल चिल्लाने से काम नहीं चलेगा नीला जी, केवल चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए, ये आपकी सरकार की सफलता है? ये जो आप आरोप लगा रही है, ये भाजपा की सफलता है? सरकार की सफलता है इसमें? चाहिए नाम बदल लीजिए सरकार की सफलता है इसमें। अनिला जी, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता है और केंद्र सरकार की सफलता है। अगर आज भी सुरक्षित नहीं है, अगर 10 वर्षों में आप सुरक्षित नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे? गौरव जी देखिए, एक बात आप भी मान रहे हैं कि सर्वे हो और अदालत से इस मसले का समाधान हो। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आप आइए, हम बात भी करने को तैयार है, मुस्लिम पक्ष को प्रस्ताव भी देना चाहिए। तो फिर ये बात भी आपको मुखर होकर के कहनी चाहिए ना सर। आप भी तो राजनीतिक दल हैं, सक्रिय राजनीति का आप भी हिस्सा हैं, आप इस चीज पे भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसको किस ओर फिर लिया जाए, कि किस संदर्भ में देखा जाए? प्रिया जी, और एक बयान नहीं आता है योगी आदित्यनाथ का, तुरंत 2 ट्वीट आ जाते हैं सामने, फिर आप उसको क्लैरिफिकेशन देने लग जाते हैं कि बेहतर होगा हम चुप रहे। प्रिया जी रुक तो जाइए, प्रिया जी रुक तो जाइए। अनिला जी ने कहा कि आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। 10 वर्षों, ये तो अपनी सरकार पे ही आरोप लगा रही है जो 10 वर्षों से केंद्र में है। अगर 10 वर्षों से केंद्र में भाजपा सरकार है ना, करने के षड्यंत्र रचा है। सनातन कमजोर नहीं है। अनुराग त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, अभी इनकी बारी आएगी, आप 10 बात सुनाएंगे। सनातन को कमजोर मत समझिए, आप जिस राजनीतिक दल कमजोर करने का प्रयास करते हैं, और आप राजनीतिक दल जहाँ नहीं पार्लियामेंट में जीरो, पार्लियामेंट में जीरो, एक विधायक लेकर बैठी हुई है आपकी नेता। समझ लीजिए, जिसने षड्यंत्र किया है, करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो समाजवादी पार्टी का हाल देख लीजिए, अपना हाल देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, आप लोग हैं कहां? अनिला जी, आपकी बातों से ही प्रदर्शित हो रहा है कि आप धर्म का उपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं और सिर्फ सीटें प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। आपके बयान, अगर आपको लगता है कि मेरे बोलने से राजनीति हो रही है, अगर मैं अपने पंथ की बात करती हूँ, जो संविधान मुझे उसका अधिकार देता है, आपको लगता है राजनीति होती है 100 बार करते। अरे हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था भगवान श्री राम का मंत्री बनना चाहिए, आपने मैनिफेस्टो में लिखा। 10 सालों से एक बात बता दीजिए, देखिए आपके पास तथ्य नहीं है ना, कांग्रेस की सुरक्षित। अनुराग त्रिवेदी बोलिए, अपनी बात रखिए। 1 सेकंड शांत हो जाइए आप दोनों। अनुराग त्रिवेदी जी रखिए अपनी गौरव जी के हिसाब से राजनीति ही सर्वोपरि है, और राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण किसी हद तक ये लोग कर सकते हैं। इनको अपने सनातन परंपरा और अपने सनातन धर्म के बारे में कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है, एकदम सच्चाई वाली बात है, जो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ज्ञानवापी परिसर में वहां दीवारें कोना कोना चीख करके सबूत दे रहा है, दिखाई दे रहा है। न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय में लड़ाई चल रही है। माननीय न्यायालय ने ASI की जांच के लिए आदेश किया, तो इन लोगों को पच नहीं रहा है। इन लोगों को सच्चाई से विमुख होकर के अपने बारे में सोचने पर ये लोग जो है विवश हैं। राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये कहीं भी किसी हद तक जा सकते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के 3 पॉइंट खास हैं। एक पहला पॉइंट यह है कि उन्होंने जो है मस्जिद मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बात यह है कि संविधान से देश चलेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए और मुस्लिम पक्ष आगे आए। पहले पॉइंट पे आते हैं फिर सर, ठीक है सर, 1 सेकंड, पहले पॉइंट पे आते हैं। किस मस्जिद में त्रिशूल है? जो तस्वीरें वहां से सामने आई, जो पहला सर्वे हुआ था, रिपोर्ट सबमिट किया गया, जो तस्वीरें सामने आई थी, जो चिन्ह, जो निशान देखने को मिले थे, तहखाने तक गए थे, वहां से जो वीडियोग्राफी हुई थी, जो फोटोग्राफी हुई थी,
उससे किस ओर क्या लगता है, ये किस ओर इशारा करती हैं ये चीजें? देखिए, इस सवाल का जवाब तो पहले मैं दे चुका हूं कि वो किस तरीके से वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की प्रतीक जो है वो औरंगजेब ने बनाई थी मस्जिद। तो ये इसका तो मैं जवाब दे चुका हूं, आगे का जवाब मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई, तो उन्होंने संविधान की बात कही है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, मंदिर तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाया गया। देश जो है वो संविधान से चलेगा, ये बात उनकी मंदिर तोड़ के सर मस्जिद बनाया गया। अच्छा, अब दूसरी बात, शाहबुद्दीन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। आपने कहा कि उस चीज का जिक्र आपने कर दिया है कि औरंगजेब ने क्या किया था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, इसी वजह से वो निशान आज भी है वहां पे। देखिए, मैंने आपको बताया, पहले ही सवाल, आपका सवाल था, उस सवाल में मेरा जवाब है, मगर चलिए मैं उसको दोहरा देता हूं। बोलिए। देखिए, वो मस्जिद है, 400 साल पुरानी मस्जिद है और वो मस्जिदियत से उसको इनकार नहीं किया जा सकता। और 400 साल तक कोई नहीं बोला, उसके बाद में 100 साल अंग्रेज रहे तो भी कोई नहीं आया, उसका 75 साल के बाद में मस्जिद पे ऐसी नक्काशी होती है, त्रिशूल के निशान होते हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, देव प्रतिमाएं होती हैं। मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट और मस्जिद इंतजामिया कमेटी, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसका जो अभी मुकदमा चल रहा है, आपकी बात तो सही क्लियर है। अनिला जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं सर। हाँ ठीक है, मैं आपका रुक कर रही हूँ। अनिला जी बोलिए। तीसरे आपकी बात तो सही क्लियर है कि आप भी बखूबी जानते हैं कि है क्या। बोलिए अनिला जी। मौलाना जी, अभी आपने कहा कि 400 वर्ष से वहां पे ये मस्जिद है, ठीक है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए। नमाज होती रही तो फिर आपने कुछ नहीं बोला, 100 साल अंग्रेजों का पीरियड रहा, नमाज होती रही, कुछ नहीं बोला, 75 साल से लेकर अब तक जब मुल्क आजाद हुआ तब से नमाज हो रही है, फिर कोई नहीं बोला, न मंदिर ट्रस्ट बोला, न मस्जिद कमेटी का। तो अब अगर आवाज उठाई जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अब अगर कोई सच के लिए लड़ रहा है, अब चाहता है कि सच्चाई देश के सामने ला करके रखे, तो उसमें फिर दिक्कत क्या है? सच सामने आ रहा है, स्वीकार कीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि आपने सवाल नहीं उठाए 100 साल 400 साल तक। अब अगर कोई सनातन का झंडा लिए आगे बढ़ रहा है, सच को सामने लाकर रख रहा है, आईना दिखा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो सच ही लेकर के सामने आ रहा है ना। अदालत को फैसला करने दीजिए। फिर बोलिए अनिला जी। ठीक है सर, बोलिए अनिला जी। मौलाना जी, आपने अभी कहा कि 400 वर्ष पुरानी मस्जिद है, ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही। मस्जिद जो है 400 वर्ष पुरानी है, पर आपको पता है, अगर ये ज्ञानवापी मंदिर के बारे में हम बोलते हैं तो लिंग पुराण में मंदिर के दक्षिण वापी यानी ज्ञानवापी के पानी पीने से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है कि इसके जल से संध्या वंदन करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। दो पुराणों में इसका जिक्र है। पौराणिक काल से वो मंदिर वहां पर है। आप तो 400 साल की बात कर रहे हैं, ये पौराणिक काल से है। अरे कुछ तो इज्जत करिए, कुछ तो इतने इज्जत करिए। आपके जो पुरखे थे वो भी हिंदू ही थे साहब, आपके पुरखे हिंदू ही थे, उन्होंने भी यहाँ पे पूजा अर्चना की हुई होगी। आप जो है अपनी अपनी कुंडलियों में अपना पितृदोष क्यों लेकर बैठे हुए हैं? आप लोगों को अपने पुरखों के नाते कम से कम बहुत ही प्यार प्रेम से ये जगह खाली कर देनी चाहिए। खाली तो होगी ही होगी, आप लोग प्यार से कर दीजिए, नहीं तो मुकदमा लड़ लीजिए। बोलिए शाहबुद्दीन तो आप ताकत से ले लीजिए, आप ताकत से ले लीजिए, कोर्ट पर भरोसा मत करिए। हमें तो अरे सर सुन लीजिए ना, आप क्या मतलब लड़ने के लिए बैठे हुए रहते हैं क्या? अनिला जी ने क्लियर कर दिया, आप लोग खाली कर दीजिए, नहीं तो मुकदमा लड़ लीजिए। रोक रहा है आपको? आप किस संदर्भ में बात को कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं? उन्होंने ताकत शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। कोर्ट के फैसले का इंतजार मत करिए। अरे वही बात तो उन्होंने कही है। पानी हो जाएगा मौलाना साहब। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं एएसआई की जांच होने दीजिए, न्यायालय की बात मान जाइए और आराम से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे साक्ष्य आपको दिखाई दे जाएंगे। कोर्ट क्या फैसला करता है हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले को मानेंगे सभी पक्ष। बिल्कुल, हम लोग भी उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बार बार जिस संविधान की दुहाई देते हैं सर, वो आप ही ब्रीच करते नजर आते हैं। जिला अदालत ने फैसला दिया, सीधा आप चले आते हैं सुप्रीम कोर्ट। आपको तो अगर आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, तो आपको तो हाईकोर्ट जाना चाहिए ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, उन्होंने कहा कि आप जाइए हाईकोर्ट, तो आप हाईकोर्ट गए हुए हैं। अरे मौलाना साहब, आप ज्ञानवापी में आए हैं, जरा चारों तरफ जाकर के निरीक्षण कर लीजिए। मस्जिद के अंदर आप जाकर के निरीक्षण कीजिए, वहां स्वस्तिक